नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर का अनुभव, अपने इष्ट का अनुभव हर कोई करना चाहता है और इस अनुभव, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग पूरे विधि विधान से, पूरे मन से पूजा करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं। फिर भी कई लोगों को अनुभव साधना में नहीं हो पाते हैं। कहीं से कोई भी एहसास, कोई भी संकेत, ईश्वर की कोई भी कृपा वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन से कारण हैं कि ईश्वर की कृपा उनके संकेतों को, उन दैवीय अनुभवों को एक साधक महसूस नहीं कर पाता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ कारणों के बारे में जानेंगे जो भगवान की मौजूदगी की, उनकी कृपा का एहसास एक साधक को, एक भक्त को नहीं होने देते। तो सबसे पहला कारण, सबसे बड़ा दुश्मन जो भक्ति के मार्ग में है, वो है आपका शक, संदेह, डाउट। भक्ति का मार्ग आपको किताबी दृष्टिकोण से देखना छोड़ना होगा। किताबी दुनिया का दोस्त होता है तर्क, और भक्ति का पूरक है कंप्लीट सरेंडर। संभव ही नहीं कि साधना का फल मिले अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का संदेह है भक्ति को लेकर, अपने ईश्वर को लेकर। संदेह करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। मैं तो बस इतना कह रही हूं कि संदेह के साथ भक्ति नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक माँ का प्रेम अपने बच्चों के लिए सारे तर्कों से परे है, ये वात्सल्य, मातृत्व, ये सबसे कम तार्किक चीज होती है। तर्क कहेगा कि एक माँ बच्चे को इतना कुछ दे रही है और बदले में बच्चे से उसे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो तर्क है ये दिखाई देने वाली चीजों को ही सच मानता है। एक बच्चा अपनी माँ को क्या दे सकता है जब तक वो कमाने न लगे? तर्क की दुनिया के हिसाब से कुछ भी नहीं। और एक माँ का प्रेम ऐसा है कि माँ पूरी दुनिया से लड़ जाएगी लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। तो क्या माँ का प्रेम किसी तर्क से चल रहा है? तर्क होता है दुकानदारी में, लेन देन में, बेचने वाले और खरीदने वाले में। लेकिन प्रेम वो खुशबू है, भक्ति वो खुशबू है, वो पौधा है, वो फूल है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। इसीलिए इसे कहा जाता है अनकंडीशनल लव, कंप्लीट सरेंडर, बिना शर्त प्यार। जिस प्रकार किसी अंधे को रंग नहीं दिखाए जा सकते, जिस प्रकार किसी इंसान को पहाड़ों की ठंडी हवा का एहसास या खूबसूरत वादियों का एहसास शब्दों में नहीं कराया जा सकता, जिस प्रकार पानी का महत्व प्यासा हुए बिना नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ अनुभव से महसूस की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति भी तर्क की गुलाम नहीं है। ये अनुभव की दुनिया है, ये प्रेम की दुनिया है। और अगर आपको संदेह है कि माँ की भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से कुछ होता भी है या नहीं, तो ये भक्ति की दुनिया आपके लिए नहीं है। ये प्रेम और अनुभव की दुनिया आपके लिए नहीं है। अगर आपको अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ है तो आप खुद से पूछें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भीतर ही भीतर कोई संशय है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कहीं से अनुभव ना हो तो आपका विश्वास साधना से उड़ जाए? क्योंकि दोस्तों, ये भक्तों की परीक्षा भी होती है कि क्या भक्त नतीजों के लिए भक्ति कर रहे हैं, कि अनुभव हो गया तो सही है और अनुभव नहीं हुआ तो साधना गलत है। और अगर अनुभव ना होने से आपका विश्वास डगमगा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि आपकी भक्ति परिणाम की गुलाम है। आपकी भक्ति एक दुकानदारी है कि 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, 10 रुपए की बूंदी चढ़ाई, रोज माँ की पूजा की, साधना की, लेकिन मुझे तो दर्शन नहीं मिले। और अगर आप इस दुकानदारी में नहीं हैं तो आपके मन में ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात जो ये आपको समझनी है वो ये कि जब आप पूजा साधना करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईश्वर आपसे ज्यादा संपर्क बैठाने लगेगा। ईश्वर तो हर वक्त, हर घड़ी, हर किसी के साथ संपर्क में है, उतने ही संपर्क में जितना कि वो एक साधक के संपर्क में है। साधना कोई अंबानी का जियो नेटवर्क नहीं है, बल्कि आपकी खुद की सफाई है। साधना आपकी संवेदना बढ़ाने की प्रक्रिया है। साधना वो ज्ञान है जिससे आप ईश्वर को समझने के लिए जो जरूरी आंखें हैं, जो जरूरी हृदय की ताल है, वो दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं। ठीक अभी आपका ईश्वर आपके सम्मुख है, आपके सामने है, लेकिन हम सब में इतनी संवेदना ही नहीं है कि उस बारिश में भीग सके, अपने ईश्वर को पहचान सके। हमने क्रोध की बनियान पहन रखी है, लोभनुमा शर्ट पहन रखी है, उसके ऊपर काम रूपी जैकेट हमने पहनी है, उसके ऊपर से अहंकार रूपी रेनकोट भी हमने पहन रखा है, और उसके भी ऊपर अहम रूपी एक घर हमने बना रखा है। और हम सोचते हैं कि ये बारिश का पानी हमारी त्वचा को छू क्यों नहीं रहा है। इतनी भक्ति, इतनी साधना करने के बाद भी वो नमी, वो दैवीय ऊर्जा हमारी त्वचा को छू क्यों नहीं रही है?
हम में इतना साहस ही नहीं रह गया कि अपनी नकारात्मक भावनाओं और अहम के घर से बाहर निकलकर वो दैवीय ऊर्जा अपने नग्न शरीर पर पड़ने दें। और ये साधनाएं आपके इन्हीं नकारात्मक कपड़ों को उतारने का एक जरिया है। आपको अपने अंदर अभी झांकना है कि क्या अभी भी आप क्रोधी हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों अनुभवों की बारिश आपकी त्वचा को नहीं छू पा रही है। तीसरी बात जो आपको समझनी है कि ईश्वर हर किसी को अलग अलग तरीके से अनुभव होगा। और ये सत्य है कि आप में से किसी को ईश्वर शारीरिक रूप में दिख सकता है, कुछ को ईश्वर इंसान की भांति मिल जाएगा, वो आपसे बात करने आएगा। कुछ ही पलों बाद आपको अनुभव होगा कि वो इंसान नहीं था, वो ईश्वर इंसान रूप में आपसे मिलने आया था। चौथी बात, किसी किसी को ईश्वर का अनुभव प्रकृति में भी हो सकता है, क्योंकि जब ये जीवननुमा आश्चर्य की समझ हमें होने लगती है तो हमारी आंखों के आगे जीवन में भी ईश्वर दिखने लगता है। और जीवन के इस सौंदर्य का अनुभव जिसको भी होने लगेगा उसको हर वक्त ईश्वर का एहसास होने लगेगा। जैसे बादलों से ईश्वर निकलकर कुछ कह रहा है कि दिए की ज्योत ईश्वर का रूप ले रही है, जैसे ईश्वर कुछ कह रहा है। ये चांद, ये तारे आपसे कुछ कह रहे हैं, ये फूलों की खुशबू आपसे संपर्क बैठा रही है। पूरी प्रकृति आपको ईश्वर के आकार में दिखने लगती है। ये अनुभव हालांकि बहुत ही कम लोगों को हो पाता है, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव है कि इसके बाद ईश्वर हर वक्त आपसे संपर्क में रहता है। इसके अलावा स्वप्न में ईश्वर आपसे बातें करेगा, क्योंकि स्वप्न में इंसान अहंकारी नहीं होता, स्वप्न में इंसान क्रोधी नहीं होता, स्वप्न में इंसान एक बच्चे की भांति साफ हृदय का होता है। और यही वो मानसिक स्थिति है जो ईश्वर को अनुभव करने के लिए जरूरी है। और स्वप्न में ईश्वर दिखने के बाद, अपना इष्ट दिखने के बाद धीरे धीरे हर कदम पर आपको ईश्वर का अनुभव होने लगता है। और इतने विस्तृत अनुभव होते हैं कि हमें पूरा ज्ञान न होने की वजह से हम ईश्वर को मोहताज बना देते हैं, एक मूर्तिनुमा आकृति का, कि भोलेनाथ अगर दर्शन देंगे तो सर पर चंद्रमा होगा, गले में नाग होगा, लंबी जटाएं होंगी। माँ दुर्गा हमें दर्शन देंगी तो शेर पर सवार अष्टभुजाधारी होंगी। और हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर के अनुभव इन मूर्तियों के मोहताज नहीं है। और आज भी आप में से हर किसी को ईश्वर ने दर्शन दिए थे। जब भी आपके होठों में ईश्वर का नाम आया, ईश्वर ने आपको अपने दर्शन दिए थे। लेकिन हमारी आंखें इस गलतफहमी में जी रही हैं कि जब भगवान आएगा तो साक्षात दर्शन दिखेंगे और वही अनुभव की श्रेणी होगी कि हमने ईश्वर को देखा है, हमने भगवान को देखा है, हमने माँ को देखा है। लेकिन भगवान ईश्वर इंद्रियों से बहुत परे है। आखिर में आपको ये समझना है कि आप फैसला नहीं करेंगे कि आज मुझे ईश्वर दिखना चाहिए, वो दर्शन दे। दर्शन का फैसला दर्शन देने वाले पर छोड़ दें और आप इस शरीर में रहते हुए जो कर सकते हैं वो करें, ईश्वर की भक्ति करें। और आपकी तड़प ईश्वर के अनुभव की जितनी गहरी होगी, ईश्वर के दर्शन भी आपको उतने ही स्थिर और शाश्वत होंगे। और वो अनुभव, वो भगवान के दर्शन जब तक आपका ये शरीर है तब तक आपके साथ होते रहेंगे। अगर आपने आज तक एक बार भी ईश्वर का आह्वान मंत्र पढ़ा है, माँ का आह्वान मंत्र पढ़ा है, तो ये इस बात का सबूत है कि भगवान आपके साथ है। वरना संभव ही नहीं होता कि भगवान की आज्ञा के बिना आपके मुख से वो शब्द निकल पाते, वो आह्वान मंत्र निकल पाते। और आपका भक्ति में आना ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर आपके पास है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।